चुनौती नरेंद्र मोदी औरंगाबाद से तू भी इलेक्शन लड़के दिखा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद वाले दिखा दे। मेरे हिसाब से आज न जाने कितने ऐसे कैंडिडेट्स हो गए जो ये तय करेंगे ये भीड़ को देखकर अब लड़ने में कोई मजा नहीं बचा है, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं बचा है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूं कि लोग कहते हैं कि हैदराबाद के बाद अगर मजलिस की ताकत कहीं देखनी हो तो वो मेरे शहर औरंगाबाद में आकर देखो। ये वो दीवाने हैं जिन्होंने 2014 में अपने भाई इम्तियाज जलील को आमदार बनाया है। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो 2019 में अरे अरे नथु अरे 2019 में लोग कहते हैं कि औरंगाबाद में मुकाबला 4 लोगों के बीच में है। अरे अरे नथु दोस्तों, आप लोगों के ये हौसले देखकर, आप लोगों का ये जोश देखकर मैं उस मंजर को तसव्वुर कर रहा हूं। इतने सालों तक हमारा सबका शेर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में अकेले लड़ता था। अब महाराष्ट्र से भी हम जाएंगे। एक शेरवानी से परेशान थे, इंशाल्लाह हम भी शेरवानी पहन कर और वो मंजर मैं तस्वर कर रहा हूं कि असद अवैसी साहब के साथ हम पार्लियामेंट जा रहे, सामने से नरेंद्र मोदी, वो सामने से आ रहा है और मैं औरंगाबाद की आवाम की तरफ से मोदी तुझे एक पैगाम देने आऊंगा, तुझे ये बताने के लिए आऊंगा कि मेरी औरंगाबाद की आवाम ने तेरे लिए क्या पैगाम भेजा है। मोदी, ए मोदी, मोदी तू तो गयो, तू तो गयो। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कल सभा जवाहर कॉलोनी में हुई। भारतीय जनता पार्टी के सर्वा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा हुई और उस सभा में जनता कितनी थी तो उस कोने में जितने लोग खड़े हैं पूरी सभा उतनी ही हुई। बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। मुझसे कहते थे कि इम्तियाज भाई क्यों इलेक्शन लड़ रहे, जीतेंगे क्या लोग? और कोई गैर नहीं कहता था। मेरे ही कौम के वो चंद लोग, अरे
कुछ अखबार वाले हमारी तस्वीर नहीं छापते, कुछ अखबार वाले हमारी खबर नहीं छापते, तो मैं उन्हें कहता हूं तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं इम्तियाज, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं, सीने से लगाए फिरते हैं तुझे तेरे चाहने वाले। तो मेरे ही कौम के लोग मुझसे कहते थे कि क्या हम जीतेंगे, क्यों इलेक्शन लड़ रहे। भाई थोड़ा बच्चों का ख्याल कर लीजिएगा, थोड़ा बच्चों का ख्याल कर लीजिएगा। में देखो आप आवाज। वैसा हमारे साथ तो ये है कि हमारे बच्चे भी सारे शेर के बच्चे हैं। तो मुझे मेरे ही गांव के लोग आने लगे और पूछने लगे कि इम्तियाज भाई क्यों लड़ रहे, आप अगर लड़ेंगे तो सेना जीत जाएगी, आप अगर लड़े तो भाजपा को फायदा होगा। बल्कि यहां तक कहने लगे कि अब इम्तियाज जलील अगर खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी और सेना को तो प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा ये वही लोग हैं जो 2014 में जब हम इलेक्शन में खड़े थे तो मुझसे कहते थे कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जितनी भी ताकत लगा सकते हो लगा लो, असद साहब को बुला लो, डोर टू डोर कैंपेनिंग करवा लो, घर घर वोट मांगने के लिए चले जाओ, 8-10 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। हम उन्हें उस बार भी कहे थे कि हम सिर्फ मेहनत करते हैं, हम सिर्फ मेहनत करते हैं, जीत और हार का फैसला जिस उम्मत पे हमें यकीन है, जीत और हार का फैसला हम अपने रब पर छोड़ते हैं। 2014 में कहा था कि नहीं 8-10 हजार वोट मिलेंगे, क्यों लड़ रहे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो जिस ताकत की बात कर रहे थे वो कोई और ताकत उनके लिए होगी। वो कहते थे कि बड़ी बड़ी ताकतें लग जाएंगी तुम्हें हराने के लिए, पैसों का इस्तेमाल होगा, हर हथकंडा अपनाया जाएगा, सारी ताकतें झोंक दी जाएगी तुम्हें हराने के लिए। और मैं उन्हें मुस्कुरा कर देखता था और कहता था जिस ताकत की तुम बात कर रहे हो मुझे पता नहीं। और आज भी मुझे याद है कि 2014 में इलेक्शन से एक रात पहले मेरे यही गयूर नौजवान मुसलमानों ने मस्जिदों में जमात के साथ तहज्जुद की नमाज अदा की थी। मेरी कितनी ऐसी माएं और बहनें थी जिन्होंने रोजे रखे थे। और आज जब हम लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे तो महज 48 सीटों में से एक सीट हमारी है और हम ये सीट लड़ रहे। सिर्फ औरंगाबाद की आवाम को इसके अंदर दिलचस्पी है ऐसा नहीं है। आरिश कॉलोनी के 2 नौजवान लड़के हैं, अलीगढ़ में काम करते हैं, एक फैक्ट्री में, उत्तर प्रदेश में वो नौकरी के ऊपर है। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि इम्तियाज भाई हमने 21 तारीख का ट्रेन का टिकट बुक करवाया है, सिर्फ 23 तारीख के दिन आपको वोट करने के लिए हम अलीगढ़ से आने वाले हैं। दोस्तों, नंदुरबार से एक लड़के ने एसएमएस किया और एसएमएस करके मुझे बताया कि इम्तियाज भाई
मेरे घर के 32 लोग हैं, हम जॉइंट फैमिली है, और 32 के 32 लोगों ने पिछले हफ्ते जुम्मे के दिन नफिल का रोजा रखा। इम्तियाज भाई आपकी जीत के लिए दुआ करने के लिए। मीरठ के एक साहब है, उम्रा करने के लिए गए, वहां से फोन किया और मुझे बताया कि इम्तियाज भाई मैंने आपका नंबर गूगल से निकाला हूं, ढूंढ के निकाला हूं, और आपको फोन मैं इसलिए कर रहा हूं यह बताने के लिए कि मैं मीरठ का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का, उम्रा करने के लिए आया हूं, काबे शरीफ के सामने खड़ा हूं इम्तियाज भाई, और आपको वहां से फोन लगा रहा हूं, आपकी जीत के लिए काबे शरीफ के सामने दुआ मांग रहा हूं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, नाउमीदी कुफ्र है। बहुत सारे लोग आपकी गलियों में भी आ रहे, मुझे पता है, रात में आ रहे, गाड़ियों में आ रहे, गाड़ी उनकी है, पेट्रोल कोई और भर रहा है, आ रहे हैं गणित समझाने के लिए। इतने मुसलमान है, इतने दलित है, इतने मराठा है, इन्हें उसको देता क्या, उन्हें उसकी मिलेंगे क्या, जीतते क्या, नहीं जीतते। कई को देने का, कांग्रेस को देने का, कांग्रेस इनकी अम्मा की है ना, कांग्रेस को दे दो, दिए ना, 70 साल तक दिए ना। गणित समझा रहे, लोगों के बीच में बैठ रहे, जाके नहीं आता, नहीं जीतता। एक ने तो बोला मजलिस खत्म हो गई, लोगों ने खत्म हो गई। अगर ये खत्म हुई मजलिस है तो पप्पा जब आएंगे तो क्या हाल रहेगा। ये तो हम मजलिस के इतने से सिपाही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो गणित समझा रहे हैं। अगर ये लोग दोबारा अगर आए तो उनको एक जवाब जरूर देना कि 70 सालों तक मैंने वोट दिया, कभी कांग्रेस को दिया, कभी राष्ट्रवादी को दिया, कभी समाजवादी को दिया। मैंने वोट दिया इस उम्मीद के ऊपर कि तुम ताकत लगाकर सेना भाजपा को खत्म करेंगे। अब उनसे ये कहना, अगर वो गणित समझाने लगे, अगर बहुत ज्यादा गणित समझाने लगे तो उन्हें एक बात कहना कि 70 सालों तक मैंने तुम्हें दिया, लेकिन इस बार मेरा भाई खड़ा है इम्तियाज जलील, मेरा वोट उसी को जाने वाला है। आप लोगों को वैसे मैं इंतजार करना चाहूंगा। हाजी इसाक साहब, ये सरों का समंदर देखकर कल आप लोग मोड़े में जाइए, हरे रंग के थैले खरीद कर लाइए, बाजारों में मिलेंगे, नहीं है बाद में बोलना नहीं है। पटाखे जमा करिए, क्योंकि ये पटाखों की गूंज मोदी तेरे कानों तक सुनाई देगी, तेरे कानों तक सुनाई देगी। कहता था अच्छे दिन आने वाले। 5 साल तक मैं भी इंतजार करते रहा कि अच्छे दिन आने वाले, कब आने वाले। जब भी SMS आता तो मेरी बीवी खुश हो जाती कि 15 लाख रुपया आए होंगे, बैंक से मैसेज आया होगा कि आ गए 15 लाख रुपये। मुझसे जब कहती कि थोड़े पैसे दो ना शॉपिंग करने के, मैंने बोला भाई रुको ना, 15 लाख आने वाले हैं। तो जब ये नारा दिया था 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम इंतजार करते रह गए। लेकिन दोस्तों, महज 6 दिन बचे हुए हैं प्रचार के। अगर 6 दिन
अगर आप शिद्दत के साथ मेहनत करें, पिछले ना जाने कितने दिनों से मैं ये जितने भी लोग यहां पर मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, 24 घंटों में से 20 घंटे हम जागकर मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग किसी भी तरह से 23 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा भारी अक्सरियत में निकल कर आए। और यकीन मानो, अगर ये 6 दिन आप लोगों ने मेहनत कर लिए तो हम आपको ये जरूर कहना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल औरंगाबाद के अच्छे दिन आने वाले हैं, यकीनन आने वाले हैं। दोस्तों, जब भी चुनाव आया मुझे मेरा मजहब याद दिलाया गया, मुझे ये बताया गया कि ये मुसलमान है, हिंदुओं को बताया गया कि ये मराठा है, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये धंगर है। जब भी चुनाव आया इस शहर में, पिछले 4 इलेक्शन से हम देखते आ रहे हैं, 4 इलेक्शन में मुद्दे क्या? तो मुद्दा यह नहीं कि तुम्हें पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तुम्हारी गलियों के अंदर कचरा क्यों पड़ा है, तुम्हारी सड़कें खराब क्यों है, तुम्हारे नौजवान पढ़ाई लिखाई तो कर रहे लेकिन औरंगाबाद में नौकरी नहीं मिल रही, तो बड़े बड़े शहरों में जा रहे नौकरी हासिल करने के लिए। मुद्दा क्या? 20 सालों के अंदर मुद्दा क्या? हिंदू मुस्लिम, यही मुद्दा। मुद्दा क्या? मंदिर मस्जिद। मुद्दा क्या? औरंगाबाद संभाजीनगर। मुद्दा क्या? तो खान पाहिजे या बाण पाहिजे? बाण आता तुटणार आहे या शहराला खान पाहिजे, इम्तियाज खान पाहिजे। रोजगाराची खांब। हमारा एक ही कहना है दोस्तों, हम मुत्तहिद हुए थे, हम एक ताकत बने थे, तब हमें ये जीत नसीब हुई थी। अगर आज हम मुत्तहिद रहेंगे, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही, कोई लोकसभा का इलेक्शन महज एक मजहब के, एक जाति के, एक धर्म के वोटों के ऊपर जीता नहीं जा सकता है। लेकिन आज जितने मुसलमान एक ताकत के साथ मजलिस के पीछे खड़े हैं, उतनी ही ताकत के साथ पूरा दलित समाज वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर हमारे साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ा है। हालत यह है, मैं कुछ दिन पहले वैजापुर गया प्रचार करने के लिए। मुझे बताया गया कि एक छोटा सा ये गांव है, महज 25-30 घर है दलित समाज के। मैं वहां पर गया, एक महिला आ रही थी सामने से, दलित समाज की थी। मैंने उससे पूछा, ताई मात को ना देना? तो उसने मेरी तरफ देखी और कही, इथे वंचित बहुजन आघाडीचे जंगली भाई आहे ना, त्या ना देणार आहे। जिस महिला को मेरा नाम नहीं पता, जिस महिला को मेरा चेहरा नहीं पता, लेकिन सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर ने अपने समाज को आदेश दिया कि ये कैंडिडेट को तुम्हें जिताना है, और वो पूरी ताकतें जुट गई। लेकिन हमारे पास आते क्या, देते क्या, देंगे क्या? अरे ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए हैं। हमने हिम्मत की थी तो आमदार बन पाए हैं।
और आज हम हिम्मत कर रहे हैं, और क्यों ना करें, जिस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 25 कॉर्पोरेटर्स है, जिस शहर में एक आमदार दिया है, दूसरे आमदार डॉक्टर गफ्फार खादमी साहब महज 3,500 वोटों से हारे हैं। अगर उस शहर से अगर हम इलेक्शन नहीं लड़े तो फिर कहां से लड़े? लोग हमें बार बार ये सवाल करते थे, बार बार ये सवाल करते थे कि क्या होगा, जीतेंगे या हारेंगे? भाई या तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अरे यार हमें कैमरों में साइड मत करो, सीने से लगाए नीचे बैठ के लो, रिकॉर्ड करो। तो ये लोग हमसे यही कहते थे कि जीतेंगे क्या, और मैं उन्हें जवाब देता था, मंजिल मिले न मिले, मंजिल मिले न मिले, ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आज यकीन दिलाता हूं कि 23 मई को जब लोकसभा के नतीजे आएंगे, रमजान चल रहे होंगे, हम सभी लोग रोजे की हालत में रहेंगे। अल्लाह रोजेदारों को मायूस नहीं करेगा। हम रोजे की हालत में रहेंगे, नतीजे आएंगे, इंशाअल्लाह उस दिन इफ्तार हम साथ में करेंगे, और तब जश्न शुरू होगा, ऐसा जश्न जो औरंगाबाद में कभी देखा नहीं होगा। ऐसा जश्न हम मनाएंगे, ऐसा जश्न हम मनाएंगे। मेरे भाइयों, आज सियासत हमें कहां लेकर आई है? आज लोग ये कहते थे कि असद साहब अकेले हैं, इम्तियाज जमील साहब आप विधानसभा के अंदर है। वैसे आपको बता दूं, कल मेरा पठान भी आने वाला है 4 दिन तक के लिए, वो भी यहां पर आएगा। अली साहब, वारिस पठान को इनके बीच में छोड़ देना, पठान खूब पक्का है, खूब मजे ले उसकी। वारिस पठान की पदयात्रा भी यहां पर कराओ। दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर ये हमें गौर करने की जरूरत है कि 2019 में अगर खुदा न करे, अल्लाह न चाहे कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा अपनी सरकार बनाता है, तो उस वक्त उनके हौसले इतने बुलंद होंगे कि ये जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, वो सिर्फ हमें छेड़ कर देखना चाहते थे कि क्या ये कौम सब कुछ सह लेती है या सड़क पर आती है। मैं हमारे इस मुल्क की हमारी माओ और बहनों को मुबारकबाद देता हूं, इन नौजवानों को, बुजुर्गों को सलाम करता हूं कि उन्होंने एक से जरा सी कोशिश क्या की, पूरी कौम सड़क पर निकल आई और एक पैगाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को दिया कि हम अपनी जान लुटा सकते हैं, अपने शरीयत के साथ छेड़छाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त जब फैसले की घड़ी आई तो कौन खड़ा हुआ? क्या ये कांग्रेसी खड़े हुए? क्या ये राष्ट्रवादी वाले खड़े हुए? कौन खड़ा हुआ? तो मेरा शेर खड़ा हुआ, असद ओवैसी। सिर्फ असद भाई खड़े रहे और उन्होंने कहा कि ऐसी कुर्सी
लिए शरीयत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब 2019 के बाद ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि असद भाई को हमें और ताकत देना है। वोट तो देंगे आप इंशाअल्लाह, लेकिन आप लोगों को शिद्दत के साथ दुआएं भी करनी है। 22 दिनों के अंदर आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आमदार बनाया था। दोबारा इंशाअल्लाह अगर हमारी माएं और बहनों की, बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ रहेगी तो 28 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह एक खासदार भी औरंगाबाद बनाएगा एक खासदार। यहां पर ये जितने नौजवान बैठे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे, जिनकी उम्र आज 40 साल से कम है। इन्होंने देखा ही नहीं कि हमारी कौम का खासदार कैसा होता है। 1980 में 40 साल पहले इस शहर में काजी सलीम साहब आवाम के बीच से चुनकर आए थे। इन 40 सालों के अंदर क्या हो गया कि ना तो हमारे आमदार बन रहे न खासदार बन रहे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 2014 में कहा था, 2019 में दोबारा दोहरा रहा हूं। मुसलमानों की क़यादत अगर खत्म की गई है, मुसलमानों की क़यादत अगर खत्म हुई है तो गैरों ने इसे खत्म नहीं किया है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया है। ये सच्चाई है। वो चंद लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम गुलाम रहेंगे तो सिर्फ कांग्रेस के गुलाम रहेंगे, हम राहुल गांधी के नीचे काम करेंगे, हम शरद पवार के नीचे काम करेंगे, हमारा आका होगा तो अशोक चौहान होगा, अजीत पवार होगा। हमारा आका कौन है? हमारा आका वो है। और हम अगर हमारी राजनीतिक ताकत बनाएंगे, तुम कितना भी विरोध कर लो, तुम कितना भी बड़बड़ा लो, हमारा कायद सिर्फ एक ही है, बैरिस्टर। आप सोचिए कि जो सफर हैदराबाद से शुरू हुआ था, सलीम बेग साहब जैसे न जाने ऐसे कितने मजलिस के सिपाही हैं जिन्होंने बरसों तक मेहनत की। असद साहब, अकबर साहब जो दिन और रात मेहनत कर रहे, आज उसी का नतीजा है, आप लोगों की मेहनत है कि इस बार असद साहब के साथ बिहार से अगर अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद से इम्तियाज जलील भी जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। बस आप लोगों को एक इल्तिजा मैं करना चाहता हूं, अगले 6 दिनों तक के लिए, 6 दिनों तक के लिए अपना नाम बदल दो। अगले 6 दिनों तक के लिए अगर किसी को अपना तारुफ करे तो अपना क्या नाम कहेंगे? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अरे वो सही में भूल गया मेरा नाम क्या है। लेकिन एक बात सुन लो, जितने भी लोग अगर 6 दिनों तक के लिए अगर इम्तियाज जलील बनकर काम करेंगे तो 23 मई के दिन जब नतीजे आएंगे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक बात और भी समझ लो, अगर सब जने इम्तियाज जलील बन गए
तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब जीत कर आ जाए तो सब एयरपोर्ट पे खड़े रहे कि मैं भी जाऊंगा दिल्ली में इम्तियाज जलील सर्टिफिकेट लेने के लिए पूरे के पूरी कौम लाइन में खड़ी हुई है। साहब मैं हूं इम्तियाज जलील। भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग असद साहब को सुनने के लिए आए थे, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज 6 बजे असद साहब हेलीकॉप्टर से नांदेड़ से रवाना हुए। औरंगाबाद आने के लिए तकरीबन 20 मिनट तक वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे रहे। 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर का सफर तय कर लिए, लेकिन नांदेड़ में आज इतनी आंधी, इतना तूफान और इतनी मूसलाधार बारिश, इतनी तेज बारिश हुई कि मौसम खराब हो गया। हेलीकॉप्टर पायलट ने कहा कि हम इस मौसम के अंदर औरंगाबाद पहुंच नहीं सकते। असद भाई ने वहीं से फोन करके कहा कि मौसम खराब है, पायलट कह रहा है कि हम ये मौसम में जा नहीं सकते। लेकिन मैंने पायलट से कहा कि नहीं, मेरा औरंगाबाद जाना बहुत जरूरी है। पायलट ने कहा कि नहीं, ऐसे मौसम में ये हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, खतरा हो सकता है। असद साहब ने फोन करा तो हमने कहा कि असद भाई, किराड़पुरे की आवाम आपको कल सुन लेगी। हमारे लिए आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है असद भाई, आपकी जान हमारे लिए मायने रखती है। असद भाई, कल आज रात वो हेलीकॉप्टर छोड़कर बाय रोड वो निकल चुके हैं, लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, सिर्फ 10 बजे तक बोलते हैं। मैंने आते ही हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब, इतने सारे लोगों को हम मायूस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ जमा हुए हैं। तो असद साहब को देखने और उनको सुनने के लिए मैं आपको जबान दे रहा हूं कि असद साहब 4 दिन यहां पर रहेंगे। एक जलसा इंशाअल्लाह दोबारा यहां पर किराड़पुरे में असद साहब का यहीं पर हम लेंगे। डॉक्टर साहब, हाजी साहब, मैं खुद न जानता हूं आप लोगों की कितनी मायूसी रही होगी, लेकिन दोस्तों, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।